हेलो एवरीवन, मैं अब्दुल कादिर। आज हम कक्षा 12 विषय अंग्रेजी इंग्लिश पोइट्री पोएम द ट्रिब्यूटी, आज इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। कवि इस पोएम के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि ट्रिब्यूटी है क्या। ट्रिब्यूटी यानी कि सच्ची सुंदरता। सच्ची सुंदरता किसे कहते हैं? कवि ने यहाँ सुंदरता को दो तरीके से बताया है, जैसे कि एक इंटरनल आंतरिक ब्यूटी, आंतरिक सुंदरता, और एक एक्सटर्नल ब्यूटी जो कि बाहरी सुंदरता। एक्सटर्नल यानी कि फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता। शारीरिक सुंदरता क्या? शारीरिक सुंदरता के बारे में कहा है कि कभी वह व्यक्ति, जैसे कि इसमें पैराग्राफ में पहले में बताया गया है कि शारीरिक जो सुंदरता होती है, जब ओल्ड टाइम आता है, जब बुढ़ापा आता है, तो वो समाप्त हो जाती है। बल्कि जो इंटरनल ब्यूटी होती है, जो एक व्यक्ति के मन, जो उसके विचार जो होते हैं, जो आंतरिक सुंदरता होती है, वह कभी भी समाप्त नहीं होती। चाहे वो बुढ़ापा हो या युवावस्था हो, या वो पास आउट हो जाए या वो गुजर जाए, वह हमेशा बनी रहती है। तो हम आइए पैराग्राफ नंबर 1 इसका देखते हैं। ही दैट लव्स ए रोजी चीक और ए कोरल लीप एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक eyes doth seek fuel to maintain his fires, as old time makes each decay, so his flames must best away। इनका अर्थ देखते हैं। ही माने वह, डेट माने जो, लफ्स माने प्रेम करता है, रोजी चीक एक गुलाबी गालों से, रोजी माने गुलाबी, चीक्स माने गालों से, वह जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है। और या एक कोरल होता है एक मूंगा जो लाल रंग का होता है। लिप माने होठ, एडमायर माने प्रशंसा करता है, या वह जो मूंगी के समान जितने लाल होठ हैं उनकी प्रशंसा करता है। और या फ्रॉम स्टार लाइक आइज, फ्रॉम से स्टार माने सितारे, तारे, लाइक माने तरह, आइज माने आगे, डॉट सीक माने प्राप्त करता है या खोजता है, और फ्यूल ईंधन, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए, हिज माने अपनी, फायर्स माने ज्वाला को, जो उसके प्रेम की ज्वाला है, जो उसके अंदर प्रेम की ज्वाला है, उसे बनाए रखने के लिए वह सितारों की तरह आंखों में खोजता है। वह मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। वह जिसके गुलाबी गाल है उनसे प्रेम करता है। तो ये सब चीज़ें एज, जैसे, ओल्ड टाइम का मतलब बुढ़ापा, जैसे बुढ़ापा मेक्स मानी आता है, तो दीज मानी ये, डे के माने समाप्त हो जाती हैं। जब बुढ़ापा आता है, जब अंत समय आता है, लास्ट व्यक्ति का एक वृद्ध अवस्था आती है, तो ये सब सुंदरता जो होती है फिजिकली, ये सब समाप्त हो जाती है। सो इसलिए हिज मानी उसकी, फ्लेम्स मानी जो ज्वाला है, जो उसके अंदर प्रेम की ज्वाला थी, मस्ट बेस्ट अवे, बेकार चली जाती है, समाप्त हो जाती है या बुझ जाती है। अगले पैराग्राफ में कहना चाहते हूँ, बट ए स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, कैंडल नेवर डाइंग फायर्स, तो भेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, लवली चीक्स और लिप्स और आईज। इसका अर्थ देखते हैं। बट लेकिन, ए स्मूथ का मतलब सरल, मुलायम, कोमल, सुगम, एंड माने और, स्टीड फास्ट माने दृढ़, माइंड माने मस्तिष्क। लेकिन एक सुगम, एक सरल और एक दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स, जेंटल माने साधारण, थॉट्स माने विचार, एंड मानी और, काम माने शांत, डिजायर्स मानी इच्छाएं। मतलब वह व्यक्ति जिसका जो मस्तिष्क है बिल्कुल सुगम है, बिल्कुल सुदृढ़ है, दृढ़ है, मजबूत है, और उसके जो विचार हैं बिल्कुल साधारण सज्जन विचार हैं, और इच्छाएं भी उसकी शांत हैं। हार्ट माने यानी कि एक होता, ऐसा नहीं लगा होता इसमें, तो ये एक वचन है, बल्कि ये बहुवचन दे रखा। हार्ट्स माने यानी कि दिल, मन, दोनों के मनों के बारे में, प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में कहा गया है। विद इक्वल, समान, लव माने प्रेम करते हैं, कंबाइंड माने दोनों, प्रेमी मतलब प्रेमी प्रेमिका, वो आपस में दोनों हृदय से प्रेम करते हैं, दोनों मन से प्रेम करते हैं। कैंडल नेवर डाइंग फायर्स, कैंडल माने
कैंडल यानी कि जो एक उसकी जो प्रेरित करती है या जो उत्पन्न होती है, नेवर माने कभी नहीं, डाइंग माने मरती है, फायर्स माने इच्छाएं, और जो उसके अंदर ये जो इच्छाएं होती हैं वो कभी भी नहीं मरती हैं। इच्छाएं कौन कौन सी, जो भी बताई आपको, जैसे बिल्कुल सुगम, सरल और स्ट्रीट फास्ट, यानी कि दृढ़ मस्तिष्क हो, अच्छे विचार आते हों, उसके सज्जन विचार हों, इच्छाएं भी शांत हों और दोनों हृदय से प्रेम करते हों, तो ये इच्छाएं उसकी कभी ख़त्म नहीं होती हैं। और बेयर जहाँ दीज मानी ये आर नोट नहीं है, और जहाँ पर ये चीज़ नहीं है, आई मानी मैं डिस्पाइज मानी घृणा करता हूँ। तो मैं घृणा करता हूँ लवली उन अच्छे से, प्यारे से, सुंदर से चीक्स मानी गालों से, और लिप्स उन होठों से, और आइज उन आँखों से। तो जहाँ ये सब चीज़ नहीं पाई जाती है तो मैं उन सब चीज़ से घृणा करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, सभी आपको अगर मेरे समझाने में कोई परेशानी आई है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में उसे लिख के बताइएगा, ताकि उस गलती को सुधारा जा सके। धन्यवाद।